तो फाइनली हमारा प्लान हो चुका है मनाली के लिए निकलने का ऑन द स्पॉट। तो हम मनाली के लिए निकलते जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं मनाली जा रहे हैं तो क्यों ना हम थोड़ा बीच में दिल्ली धाम खाटू श्याम रुकते हुए बाबा श्याम के दर्शन करते हुए फिर अपना सफ़र मनाली की तरफ निकालें। तो देन हम पहुंच गए हैं दिल्ली धाम खाटू श्याम बाबा श्याम के दर्शन के लिए। यहाँ से दर्शन करके हम निकलेंगे मनाली के लिए और फिर मिलेंगे आपको। अभी हम जा रहे हैं बाबा श्याम के दर्शन करने दिल्ली धाम खाटू श्याम, और यहीं पे मेरा प्रोग्राम भी है 23 नवंबर बाबा के जन्मदिन पर। अब निकलते हैं हम बाहर के लिए। तो फाइनली अभी हम निकल चुके हैं मनाली के लिए, क्योंकि हमें ऑन द स्पॉट मनाली जाना पड़ा, तो विदाउट एनी प्लानिंग। तो फाइनली अभी हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और अभी हम शूट करने का मन नहीं है क्योंकि मुझे तो आ रही है नींद, बट फिर भी हमने शूट किया है। आप देख सकते हैं इसको मैंने शूट करा है। और हम पहुंच चुके हैं मंडी और बहुत अच्छा सा व्यू था, तो मैंने कहा क्यों ना शूट करके अपने ब्लॉग में इसको डाला जाए व्यू को, ताकि हमारे यूट्यूब फैमिली भी इस ब्लॉग को देख सके। तो फाइनली अभी हम रुक गए हैं, थोड़ा सा रुके हैं बाहर, और अभी हम आए हैं व्यास नदी, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा सा व्यू था तो हमने कहा इसको भी क्लिक्स किया जाए। जितना भी व्यूज़ हम आपके साथ सारा शेयर करेंगे। तो ये है मेरी छोटी सी फैमिली, और फैमिली ब्लॉग है ये हमारा, क्योंकि हम ही आए हैं और हमारे साथ कोई भी नहीं आया। तो ये है व्यास नदी, आप सब देख सकते हैं। और ये है मेरी डॉटर जो खुद से ही खेल रही है, इसको कोई लेना देना नहीं है बीमार होगी या नहीं होगी, और ये खुद से ही सब खेलती रहती है। और ये मेरे को भी कह रही है कि मम्मा आप भी मत जाओ मत जाओ, मम्मा मत जाओ, बट फिर भी हमारे साथ खेल रही है। तो ये है व्यास नदी और इसका पानी एकदम ठंडा और एकदम वाइट, और यहाँ पे लोग अपनी ना कार्स वगैरह भी धो रहे थे व्यास नदी में। और आप देख भी सकते हैं कि कार्स वार्स लगी हुई हैं, और व्यू वेरी नाइस, एकदम ऑसम व्यू था। और हल्की हल्की ठंड भी थी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो हमने सारे व्यूज़ इसमें क्लिक करे। तो आप इस ब्लॉग में हमारे साथ ज़रूर बने रहें। और ये देखो इन्जॉय कर रही है क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आई है, और हम तो आते रहते हैं पर ये हमारे साथ फ़र्स्ट टाइम आई है। ये मेरी भांजी है और ये अपनी इन्जॉयमेंट फुल करिए, क्योंकि अगली बार से हम इसको अपने साथ लाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत सर दर्द करती है। और ये है मेरी डॉटर, क्योंकि ये भी अपना इन्जॉय खुद से करिए, इसलिए हम स्पेशली मनाली आए हैं, क्योंकि हमने कहा ये भी इन्जॉय कर लेगी। और ये थोड़ा थोड़ा चल के जा रही है खुद से, और उसको डर भी नहीं लग रहा कि पत्थरों पे, और हमें तो बहुत डर लगता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा शूट कर रहे थे। पर हमने इसको छोड़ दिया था इन्जॉय करने के लिए। मैंने कहा डॉटर आप खेल लो। और ये है मेरी छोटी सी फैमिली, क्यूट सी फैमिली। तो फाइनली अभी हम निकल चुके हैं मनाली के लिए। तो ये है मनाली वाला पुल। तो हमने सोचा यहाँ से भी क्यों ना क्लिप्स ली जाएँ थोड़ी सी, क्योंकि ये भी बहुत सुंदर सा नज़ारा लग रहा था। तो फाइनली ये है मनाली वाला पुल। तो हम रुक गए थोड़ा सा, हमने कहा थोड़ा सा एंजॉय करा जाए, तो उतर के थोड़ी सी क्लिप्स लिए हैं। ये व्यास नदी ही है, पर ये ऊपर से तो इसका व्यू थोड़ा डिफरेंट सा आ रहा था, तो हमने इस व्यू को भी क्लिक करा है। और अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो ये है माँ हडिम्बा देवी टेम्पल। माँ हडिम्बा देवी टेम्पल बाबा श्याम की दादी का मंदिर, माँ हडिम्बा देवी टेम्पल। तो हमने सोचा हम यहाँ पर भी दर्शन करके ही जाएं। और यहाँ पर सच वेरी नाइस टेम्पल, और बहुत सुकून भी था और बहुत मज़ा भी आया यहाँ पे दर्शन करके। और यहाँ पे तो ये अकेली ही घूम रही थी खुद से ही, कह रही है मम्मा छोड़ दो मैं खुद से घूम रही हूँ। और फाइनली ये यहाँ पे खुद से घूम रही थी, तो इसने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करा, और थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा था, कहीं कहीं मुझे ये खाना है मुझे वो खाना है, बट बिल्कुल भी गोदी तो ये आ ही नहीं रही थी, और वैसे ये गोदी में ही रहती है हमारी। और ये है मनाली का माल रोड। रात का नज़ारा तो सच में वेरी नाइस होता है, और बहुत ज़्यादा क्राउड था, और ठंड तो सच में वाकई में बहुत ज़्यादा थी। और फिर हम निकले थोड़ा सा और ऊपर,
देन हम जा रहे थे टनल के पास, तो हमने कहा उससे पहले कुछ शूट करा जाए। तो ज़्यादा व्यू अच्छा था नहीं, पर मौसम अच्छा था, इस वजह से हमने शूट किया। और फिर हम पहुँचे टनल में, और टनल तो सच में ये इतना लंबा टनल है, तो हम परेशान हो गए थे इसमें चलते चलते। और बाबू तो इसके अंदर जाने के बाद तो उसको मज़े ही आ रहे थे, और फिर मुझे लग रही थी भूख। फिर मैंने सोचा चने वाले भैया, गांव का स्वाद लिया जाए, तो मैं बैठ के चने बनवा रही थी। और मौसम अच्छा था, तो इन्होंने सारी ऊपर की व्यूज़ लिए, हमारी तो इन्होंने कुछ क्लिप्स ली ही नहीं है। फाइनली थोड़ी सी आएगी, मैं बैठ के ना यहाँ पे चने बनवा रही हूँ, ये चने वाले भैया है। और मैं बैठी थी, तो मेरी डॉटर भी साथ में बैठ गई है, कह रही है मम्मा भी बैठी हुई है। तो ये तो रोड पे ही बैठ गई थी, और रोड पे कार्स वगैरह आ रही थी, तो मुझे सच्ची बहुत डर लग रहा था। फिर मैंने इसको बुलाया, मैंने कहा इसको ले लो, नहीं तो ये चोट लग जाएगी। देन हम उसके बाद फिर निकले आगे, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा था, बर्फ़ भी पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा हम इसको लेके आए हैं, तो हम आगे बर्फ़ में चलते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी वहीं पर हम गाड़ी रोक देंगे, और वहीं पे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। तो फाइनली एक साइड में बर्फ़ थी और एक साइड में सूखा हुआ था, तो जिस साइड बर्फ़ थी उस साइड हम ज़्यादा रुक रहे थे, क्योंकि एक साइड में तो बिल्कुल ही सूखा हुआ था, तो मज़ा नहीं आ रहा था। इस बार बर्फ़ बहुत कम थी, और स्नोफॉल भी हो रहा था हल्का हल्का, और बारिश तो आप देख सकते हैं इसमें हो रही है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।